छत का दरियाफ्त। तूफानी रात थी, हुआ जोर जोर से खिड़कियों को हिला रही थी जब रिजवान, जो कि एक नौजवान और तजस्सुस पसंद देहाती था, अपने घर की पुरानी छत पर पुरानी चीजें ढूंढ रहा था। वो अपने पुराने कॉमिक बॉक्स तलाश कर रहा था कि उसकी नजर एक पुराने मिट्टी और जाले से भरे चिराग पर पड़े। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने हैरानी से कहा और चिराग को अपनी कमीज से साफ करने लगा। अचानक चिराग कांपने लगा और रिजवान घबराकर पीछे हट गया, मगर देर हो चुकी थी। चिराग से एक चमकीला रंग बरनिगा धुआं निकला और पूरी छत को एक अजीब सी मीठी खुशबू से भर दिया। इसी धुएं से एक छोटा सा जिन्नुमा परी, जो अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए था, नमूदार हुआ। एक जूता मोजे वाला और दूसरा बूट पहने, और उसके पैरों पर रंग बिरंगी रोशनी झिलमिल झिलमिल कर रही थी। मैं हूँ बिब्लिज़, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज किसी ड्रिल मशीन की तरह थी। तुम्हें 3 ख्वाहिशें नहीं मिलेंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक रात की सबसे अजीबोगरीब मुहिम्मात दूंगा। रिजवान हैरत से पलकें झपक रहा था। नहीं, शुक्रिया। मैं अपने कॉमिक बॉक्स पर ही खुश हूँ। बिब्लिज़ ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उंगलियों को चटखा, और रिजवान ने अचानक एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे इसका पेट घूमने लगा हो और उसके अर्ध गिर्द की छत गायब हो गई। जब वो आंखें खोलता है तो वो पहुंच चुका होता है। भौतिया मेला। रिजवान ने खुद को एक भौतिया मेले के बीच पाया, जो एक धुन से घिरा हुआ था। मेले में एक कदीम तर्ज का झूला अजीबोगरीब और खौफनाक मौसीकी बजा रहा था, और आसपास हरी आग से रोशन कद्दू रखे हुए थे। टिकट बूथ पर एक ढांचा टोपी पहने बैठा था, जो मुस्कुराकर रिजवान की तरफ देख रहा था। ये क्या जगह है? रिजवान ने दिल की धड़कन तेज होने पर पूछा। सिर्फ ज़ेरे ज़मीन की सबसे मज़ेदार और ड्रोनी तफरीगा, बिब्लिज़ ने कहा लगाते हुए कहा और इशारा किया। आओ, कोई खेल खेल कर अपनी किस्मत आजमाओ। क्या ख्याल है? ओके विल का। रिजवान एक खेल के स्टॉल की तरफ गया, जहां से गार वाले चुड़ैलें निकलकर उसे चढ़ा रही थी और जुबानें निकाल रही थी। उसने एक झाग वाला हथौड़ा उठाया, मगर चुड़ैलें बहुत तेज थी और हर बार उसे चकमा दे देती थी। हा नामर्द, एक चुड़ैल ने चिढ़ाते हुए कहा, और जब रिजवान ने इसे मारा तो उसने पलटकर उसके चेहरे पर एक चुपचापे गेंद से वार कर दिया। वो अपने चेहरे से अजीब मवाद साफ कर ही रहा था कि उसने बिब्लिज़ को देखा, जो एक आईना घर की तरफ इशारा कर रहा था। भौतिया मेला। रिजवान ने खुद को एक भौतिया मेले के बीच पाया, जो एक धुन से घिरा हुआ था। मेले में एक कदीम तर्ज का झूला अजीबोगरीब और खौफनाक मौसीकी बजा रहा था, और आसपास हरी आग से रोशन कद्दू रखे हुए थे। टिकट बूथ पर एक ढांचा टोपी पहने बैठा था, जो मुस्कुराकर रिजवान की तरफ देख रहा था। ये क्या जगह है? रिजवान ने दिल की धड़कन तेज होने पर पूछा। सिर्फ ज़ेरे ज़मीन की सबसे मज़ेदार और ड्रोनी तफरीगा, बिब्लिज़ ने कहा लगाते हुए कहा और इशारा किया। आओ, कोई खेल खेल कर अपनी किस्मत आजमाओ। क्या ख्याल है? ओके विल का। रिजवान एक खेल के स्टॉल की तरफ गया, जहां से गार वाले चुड़ैलें निकलकर उसे चढ़ा रही थी और जुबानें निकाल रही थी। उसने एक झाग वाला हथौड़ा उठाया, मगर चुड़ैलें बहुत तेज थी और हर बार उसे चकमा दे देती थी। हा नामर्द, एक चुड़ैल ने चिढ़ाते हुए कहा, और जब रिजवान ने इसे मारा तो उसने पलटकर उसके चेहरे पर एक चुपचापे गेंद से वार कर दिया। वो अपने चेहरे से अजीब मवाद साफ कर ही रहा था कि उसने बिब्लिज़ को देखा, जो एक आईना घर की तरफ इशारा कर रहा था। चाबी और छुपा दरवाज़ा। अपने घर के कमरे में वापस आने के बाद रिजवान ने सुनहरी चाबी अपने हाथ में पकड़े रखी और हैरान हुआ। बिब्लिज़ इसके पास आया और दोनों हैरान और खुश नजर आने लगा। तुमने वाकई में जश्न की चाबी जीत ली, बिब्लिज़ ने कहा। ये तो कमाल कर दिया। अब रिजवान को एक छोटा सा दरवाज़ा अपने कमरे की दीवार पर नजर आया, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तजस्सुस में उसने चाबी से ताल्लु खोला, और दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक ख्वाबों का जहान था। इसके सामने एक तवील हाल था, जिसमें अनवा व अक़साम के खाने की मेज़ें सजी हुई थी। भुने हुए गोश्त,
रस भरे फल, सुनहरी मिठाइयाँ और बबलबल्ले निकालते हुए मशरूबात से भरी मेजें इसका इस्तकबाल कर रही थी। हर तरफ रंग बरंगे जानदार नाचते और कहकहे लगा रहे थे। एक झंडा बुलंद हो रहा था जिस पर लिखा था, खुशी और मजे के अबदी जश्न में खुश आमदीद। रिजवान ने कदम बढ़ाया, खुशी से मुस्कुराकर एक भुनी हुई रान उठाई और पहला नौ ला लिया। जैसे ही बिब्लिस गायब होने लगा, इसके साथ एक पैगाम छोड़ गया, अगली बार भूतिया बम्पर कार का मजा जरूर लेना। इस रात के बाद जब भी रिजवान हुआ को अपनी छत में हिलाता हुआ सुनता, वो जान जाता कि ये शरारती बिब्लिस है जो इसके अगले अजीबो गरीब मुहिम की तैयारी कर रहा है।